वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। नीचे जो भी सवाल दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है और कौन नहीं है, वो भी रीजन के साथ हमें बताना है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस पोलिनोमियल में हमें ये बताना है कि ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो गाइज, यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7 में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि x वेरिएबल है और दोनों जगह सेम है। यहाँ भी x है और इस जगह भी x है, यानी यह जो पोलिनोमियल है x वेरिएबल में है और दोनों जगह एक ही वेरिएबल है x और x। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट में दिया है y² प्लस √2। तो इसमें भी आप देख सकते हैं y, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन है 3√2 प्लस t√2। क्या ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है? देखिए, यहाँ t है और यहाँ भी t है। पहली नज़र में तो लगेगा कि हाँ, ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि अगर इस रूट को देखिए, t यहाँ पर रूट के अंदर है, अगर रूट को हटा दिया जाए, रूट को हटा देंगे, t का पावर हाफ हो जाएगा और हाफ क्या है, एक रैशनल नंबर है। पोलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है, लेकिन जैसे ही t को रूट से बाहर निकालेंगे तो t का पावर हो जाएगा हाफ, और हाफ एक होल नंबर नहीं होता है। इसीलिए यह जो है ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो पोलिनोमियल as the exponent of variable t is not whole number। यह पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब हो गया पावर, वेरिएबल t का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है y प्लस 2 अपॉन में y। क्या ये एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y वेरिएबल ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये y 2 के ठीक नीचे है, ठीक है। इस y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, यानी कि 2 अपन y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई का पावर -1। तो जब इसको ऊपर में लिख देंगे तो 2 इंटू वाई का पावर -1 हो जाएगा, और -1 एक होल नंबर होता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह के होल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर y को जब ऊपर लिख देंगे तो इसका पावर -1 में आ जाएगा, और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो पोलिनोमियल एज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट होल नंबर। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि y का जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 50। क्या ये पोलिनोमियल है, और यदि है तो क्या ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है? तो सबसे पहले तो ये तो पोलिनोमियल है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं सबका पावर होल नंबर है। 10 होल नंबर है, 3 होल नंबर है और 50 भी होल नंबर है। ये पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल्स दिए गए हैं, x y एंड z, इसीलिए ये पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी दिए गए हैं उनमें x² का हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा? देखो गाइज, ये x² है, तो हमें ये पता करना है कि x² किसके साथ गुणा में है, किसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो x² जो है ये x² 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। x² को हम लिख सकते हैं 1 इंटू x²।
तो एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 1x स्क्वायर का एक कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक थर्ड नंबर में दिया है पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 2 के साथ गुणा में है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन 2। ठीक इसी तरह √2x-1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो इस पोलिनोमियल में आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसका डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसका डिग्री 100 दिया हो। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइनोमियल किसको कहते हैं, फिर मोनोमियल किसको कहा जाता है। देखो, बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिस पोलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, और मोनोमियल उसको बोलेंगे जिस पोलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा। तो सबसे पहले बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज एक्स का पावर 35 प्लस 2। ठीक है, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल है एक्स का पावर 35 प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टर्म है, एक्स का पावर 35 और प्लस में 2, दो टर्म है, तो ये तो बाइनोमियल हो गया। लेकिन हाईएस्ट पावर को, किसी भी पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को उसका डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 35 है, तो ये इसका डिग्री हो गया। मतलब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज एक्स का पावर 35 प्लस 2, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह बाइनोमियल जिसका डिग्री 35 हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट में है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही टर्म है 3x, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 100 है, यानी कि इस मोनोमियल का डिग्री 100 हो गया। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज 3x का पावर 100। इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स है, आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उन सब में डिग्री लिखना है। तो गाइस, डिग्री किसको बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को ही उसका डिग्री कहा जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 5x³ वेरिएबल x का पावर 3 हाईएस्ट है, तो 3 इस पोलिनोमियल का, इस पूरे पोलिनोमियल का 3 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। सेकंड में दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 2 इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। थर्ड, 5t माइनस √7। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं t का पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हो गया कि t का पावर 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट में सिर्फ 3 दिया हुआ है। 3 क्या है? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 0। 5 नंबर का क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। नीचे जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा
क्यूबिक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा दें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। गाइज, लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 हो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स माइनस एक्स क्यूब, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरे में दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3t, यहाँ पर भी t का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में है 7x क्यूब। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर गाइस 3 होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।